संदीप जी, आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। राहुल गांधी जी देश की आत्मा को समझते हैं और जैसा कि उन्होंने कहा कि सत्य और प्रेम से इस देश में रहा जा सकता है और सत्य और प्रेम लोगों का भी हमें मिला है। और तभी जब हमने इस मुद्दे को उठाया, और इस मुद्दे को उठाने का कारण भी है, मुद्दे को उठाने पर लोगों ने नॉन बायोलॉजिकल को, आपको पता है, 400 पार करने के बजाय बायोलॉजिकल बना दिया। तो सच्चाई यह है कि जो तेलंगाना में हुआ है वो वहां की असली स्थिति को देखते हुए वैज्ञानिक तरीके से सही प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए किया गया है। और 23% से अब 42% आरक्षित होंगे शिक्षा में, नौकरियों में, राजनीति में और सरकारी नौकरियों में। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जब देश में हर व्यक्ति को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तभी तो देश आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि किसी भी ये तो कक्षा में चले जाइए, आप कह रही हैं कि हम ये बता रहे हैं, देश को ये पता लग रहा है, क्या यहां पर ये भी नहीं बताया जा रहा है या कांग्रेस ने बताया 1951 में, 61 में, 71 में, 81 में, 91 में क्यों नहीं कराया आपने? जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आपने कराया, उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया? अच्छा सवाल, दोनों सवालों के जवाब देती हूँ। 1931 में जो सामाजिक और आर्थिक जो दृष्टिकोण से जातिगत जनगणना करवाई गई थी, उसके बाद देश आजाद हुआ और कितने साल हुए थे। तो अब अगर हम देखते हैं तो एक बार एक्सरे दोबारा करने का समय नहीं आया क्या? अगर 90 साल बीत गए और उसके बाद से राहुल गांधी जी ने यह बात कहनी शुरू करी, आज नहीं कहा, पहले से कह रहे हैं, तो जब 90 साल शुरू हो गए, तब हो गए पूरे, तब उन्होंने कहा कि एक बार और एक्सरे करा लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारे देश में कितने 2011 का क्यों नहीं आपने सार्वजनिक की रिपोर्ट? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया था ना आपने, कर्नाटक के अंदर भी, कर्नाटक में भी ये प्रक्रिया शुरू की थी, वो कर्नाटक का भी कभी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई। अच्छा, देखिए, मैंने अभी शुरुआत में कहा बहुत ही वैज्ञानिक तौर पर तेलंगाना में करके, बड़ी मेहनत करके उसके रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन 2011 में हमारी कुछ मजबूरियां थी, क्योंकि हम अकेले बहुमत से सरकार में नहीं थे और हमने इस बात को कहा भी है। तो अब बताइए ना, सरकार को कौन रोक रहा है कि उसी के जो सर्वे के रिजल्ट्स है, उस जो मतलब रिजर्वेशन देने के लिए अगर उसको ही आधार बना लिया जाए, बाहर ला दिया जाए, तो उस पर चर्चा हो सकती है, मगर सरकार उस पर करना नहीं चाहती। आप बताइए कि राजनाथ सिंह जी ने जब 2018 में ये बात कही थी तो 2019 के चुनाव को देखते हुए कहा था, या देश को आगे ले जाने के लिए ये करना चाहिए? देश तभी आगे बढ़ेगा जब हर समुदाय को उनकी असलियत के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी मिलेगी। तो वो हिस्सेदारी आप दे रहे हैं क्या अपनी पार्टी में ही? पहले वो नजीर तो पेश कर दीजिए ना सुजाता, यही तो रविशंकर प्रसाद पूछ रहे हैं। कितने बड़े आपके ओबीसी नेता हैं, कितने मुख्यमंत्री आपके ओबीसी हैं? गलत सवाल तो नहीं पूछ रहे। हमारे जो नेता, देखिए, इस वक्त हम कहां कहां पर सरकार में है वो आप जानते हैं, और कौन कौन पिछड़े समाज से आते हैं उनको भी आप जानते हैं। भूपेश बघेल है, अशोक गहलोत जी है, खड़गे जी है। इससे ज्यादा क्या बोलने की जरूरत है? उनको दिखाई नहीं देता क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम तो करवाएंगे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, मगर उसमें वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि वो करना नहीं चाहते। सच्चाई ये है कि वो लोगों को उनका अधिकार नहीं देना चाहते, क्योंकि आरएसएस आप इसे हमेशा, क्योंकि आप बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वक्त संशोधन विधेयक पर बोले भी नहीं राहुल गांधी, इसीलिए, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो आपने कमंडल की काट मंडल में खोजी है। वही पुरानी काट की आंधी आप चढ़ा रहे। कितनी बढ़िया बात नहीं, कितनी बढ़िया बात आप कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि आपकी पार्टी में किस किस को जगह मिल रही है, और दूसरी तरफ जब औरों को मौका मिला बोलने का तो आप कह रहे राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं बोला। हमने सोच समझकर उन लोगों से बुलवाया जिनकी जरूरत इस वक्त भी, आने वाले समय पर राहुल गांधी जी को आप सुनेंगे। लेकिन जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी जी मुखर रूप से बोलते रहे हैं, अब भी बोलेंगे और इस सरकार को झुकाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया
अगर उन्होंने जातिगत जनगणना नहीं करी तो संदीप जी हम करके दिखाएंगे, इसी संसद में इनको उसमें पछाड़ सुजाता कर वही